चलिए आज बनाते हैं ये सॉफ्ट एंड क्रिस्पी गोलगप्पे, जिनको खा के आपको मजा ही आ जाएगा। गोलगप्पे के साथ हमने तरह तरह का पानी बनाया है। आपको इतना मजा आएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, लग रहा नहीं बिल्कुल जबरदस्त टेम्पटिंग, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए सूजी के गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुसुम। मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी पूरी, जो सबकी पसंदीदा होती है। पानी पूरी को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बोला जाता है। कई लोग गोलगप्पे बोलते हैं और कई लोग इसको पुचका बोलते हैं। तो आज घर पे पानी पूरी कैसे बनाई जाती है, चलिए हम बनाना आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, पानी पूरी बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी, और पूरी के साथ साथ हम जो मसाला डालेंगे, फिर उसके बाद सौंठ बनेगी, सौंठ के साथ साथ पानी बनेगा। तो आज यहाँ पर जो पानी हम बनाएंगे वो एक नहीं, दो नहीं, 3 फ्लेवर में बनेगा, वो भी अलग अलग। आपको जो पसंद आए आप वो बना सकते हैं, लेकिन हम तीनों फ्लेवर यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर हम सौंठ। तो हलवाई जैसी मीठी सौंठ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, और पैन में डालेंगे हम आधा गिलास के आसपास पानी। अब पानी यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के आसपास इमली ली है, और जितनी मैंने इमली ली है उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। और यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, खाली इमली और गुड़ का एक सौंठ बनाना है। जैसे जैसे यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, ये चीजें अपने आप मेल्ट हो जाएंगी और कलर भी छोड़ दी है। और यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं, ठीक है। हल्का हल्का यहाँ पर हम इमली को मैश कर लेंगे। इमली यहाँ पर बगैर बीज वाली है, बीज निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप चटनी बनाएं तो बगैर बीज वाली इमली ही लीजिएगा। तो ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है। मसाले यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं करने हैं, खाली एक सौंठ का हमको पानी बनाना है बस। अब यहाँ पर साथ के साथ हम हरी चटनी भी बना लेते हैं। चटनी हमें 2 तरह की चाहिए, एक तो सौंठ और दूसरी हरी चटनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ढेर सारा पुदीना, और जितना मैंने पुदीना डाल रखा उतना ही मैंने हरा धनिया काट के डंठल सहित डाल दिया, ठीक है। और एक टुकड़ा यहाँ पर अदरक डाल देंगे। 3 से 4 ये चटपटी होती है चटनी, यहाँ पर 3 से 4 हम हरी मिर्ची डाल देंगे, तोड़ तोड़ के डाल दीजिएगा। यहाँ पर सारी चीजें हमने डाल दी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक। अब यहाँ पर आधी टीस्पून मैंने काला नमक डाल दिया, और स्वाद के हिसाब से डाल देंगे हम सफेद नमक। अब इसको हम पीस लेते हैं बारीक से। अब यहाँ पर हरी चटनी पानी डाल के हमने पीस ली थी, बहुत बढ़िया ये तैयार हो गई है। अब इसको हम बोल में निकाल लेंगे, और ऊपर से निचोड़ेंगे इसमें हम नींबू। ये सारे गोलगप्पे में काम आएगी हमारी। अब हरी चटनी हमारी बनके तैयार होगी। खट्टे के लिए इसमें हम निचोड़ेंगे नींबू। यहाँ पर अगर आपके पास नींबू नहीं है तो यहाँ पर अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं आप खट्टे के लिए। 2 नींबू डालेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि जो गोलगप्पे का पानी होता है वो खट्टा भी बनेगा और मीठा भी बनेगा। अब मैं दूसरा नींबू भी निचोड़ दी हूँ। नींबू यहाँ पर 2 खट्टे के लिए 2 नींबू चाहिए होंगे, और इस तरह से हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर चटनी का कलर नींबू डालने से बहुत ही लाइट हो गया है, और चटनी हमारी बहुत टेस्टी बन गई है। सौंठ भी रेडी है। अब एक छलनी लगाएंगे और सौंठ को भी हम छान लेंगे। इसमें जो भी गुठलियां रेसे होंगे वो निकल जाएंगे। इस तरीके से छानेंगे और चम्मच से इसको पूरा प्रेस कर देंगे। जो भी इसमें पल्प होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। अब यहाँ पर गोलगप्पे वाले एक सीक्रेट मसाला डालते हैं। वो क्या डालते हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है काला नमक, और 1 ही टेबल स्पून लेंगे हम सफेद नमक, 1 टेबल स्पून लेंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम पानी पूरी मसाला, और 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून लेंगे हम जीरे का, आधा टेबल स्पून सॉरी, जीरे का पाउडर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। पानी नहीं डालना है, यहाँ पर सूखे मसाले चाहिए। और उसके बाद इन्हीं मसालों से डालेंगे हम पानी। अब करेंगे हम 3 तरह का पानी बनाना शुरू, क्योंकि पानी बनेंगे 3 तरह के। पहले बनाएंगे हम सौंठ का पानी। यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये मीठा पानी है। 2 चम्मच डालेंगे इसमें सौंठ, इस तरीके से, ठीक है। और 1 चम्मच डालेंगे जो अपना सीक्रेट मसाला बना रखा हमने,
इसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम ये मसाला। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसमें डालेंगे अपना चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चिल्ड पानी, तभी गोलगप्पे का मजा आएगा। ये है हमारा मीठा सॉल्ट वाला पानी। इस तरीके से हम पूरा इसको भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्ट वाला चटपटा मीठा पानी बनके तैयार हो गया। इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए जो गोलगप्पे में इस तरीके का पानी दिया जाता है अलग अलग फ्लेवर में, ठीक है। यहाँ पर ये जबरदस्त पानी हमारा बनके तैयार हो गया। और यहीं पर डाल देंगे हम थोड़ा सा बूंदी। ये बूंदी भिगाई नहीं जाती है, ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे, है ना। जो गोलगप्पे वाले देते हैं उनका बिल्कुल यही सेम रहता है। अब यहाँ पर एक पानी हमारा हो गया तैयार। इसको करेंगे हम साइड पे और दूसरा पानी हम करेंगे फिर से तैयार। अब बनाएंगे हम हींग वाला चटपटा पानी। तो ये पानी जब गोलगप्पे आप खा लेते हैं ना, उसके बाद भी भैया से दोबारा मांगते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम 2 चम्मच, डेढ़ चम्मच डालेंगे, 1.5 चम्मच के आसपास हम हरी वाली चटनी जो हमने पहले तैयार कर रखी उसको डालेंगे। और फिर सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें डालेंगे हम बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा पानी। इस तरीके से बिल्कुल गोलगप्पे का इमेजिन करिएगा कि घर पे गोलगप्पे बन रहे हैं और ठेले का हम इंजॉय ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम हींग वाला पानी बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चुटकी डालेंगे हम हींग। हींग यहाँ पर ज्यादा ही डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें हींग का अच्छा खासा फ्लेवर आता है। हींग डालेंगे और पानी को मिक्स करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त पानी हमारा घर पे ही बन के रेडी हो गया है। और साथ के साथ डालेंगे फिर से इसमें हम बूंदी, ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। एक बार अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो रियली आपको मजा आ जाए। अब लास्ट में डालेंगे अपना हम सीक्रेट मसाला जो हमने बना के पहले ही रेडी कर रखा है। हर बार में 1-1 चम्मच डालना है। यहाँ पर हरे पानी में भी हम 1 चम्मच डालेंगे, ठीक है। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको डालने के बाद हमारे जो हरा वाला पानी है हींग का, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल एक्चुअल फ्लेवर हमको मिल गया है, ठीक है। अब बनाएंगे हम तीसरा वाला पानी। अब इस पानी को भी रखेंगे हम साइड में। इतने जबरदस्त पानी हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब तीसरा पानी रखेंगे हम खट्टा और मीठा, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लेवर बन रहे हैं। अब तीसरा पानी बन रहा है हमारा खट्टा और मीठा, दोनों का कॉम्बो बनेगा तो वो होता है और जबरदस्त। तो यहाँ पर पड़ेगी हमारी 1 चम्मच खटाई जिसको हम चटनी बोलेंगे, और 1 ही चम्मच पड़ेगी हमारी मीठी वाली सौंठ। तो मीठी चटनी और हरी चटनी को आप बचा के रखिएगा, तो ये बाद में भी काम आएगी, तो उसको मैं बाद में ही बताऊंगी, ठीक है। और जो सीक्रेट मसाला मैंने बना रखा 1 चम्मच हम यहाँ पर भी डालेंगे, क्योंकि हमारे सौंठ में मैंने पहले मिर्ची मसाला कुछ नहीं डाला है। जो हम ये सीक्रेट मसाले डाल रहे हैं इसी से हमारा टेस्ट अमेजिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया मैंने मसाला। अब डालेंगे इसमें भी हम ठंडा ठंडा चिल्ड वाला फ्रिज का पानी। पानी ठंडा ही डालिएगा। ये बिल्कुल खट्टा और मीठा पानी है। इसको पी के आपको जबरदस्त मजा आ जाएगा। इस तरह से हम करेंगे इसको मिक्स। और इसमें क्या चीज डालेंगे आप देखते रहिएगा, जिससे ये पानी में लग जाएंगे हमारे 4 चांद। यहाँ पे मैंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च को काट के रख दिया है। इसमें डालेंगे हम प्याज, हरा धनिया और कटी हुई प्याज। आप चाहे तो यहाँ पर तीनों पानी में बूंदी डाल सकते हैं, और नहीं तो एक में स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल दिया, और थोड़ा सा 2-4 दाने हम ऊपर से बूंदी डाल देंगे, ठीक है। तीनों पानी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बनाएंगे हम गोलगप्पे में भरने वाला चटपटा जबरदस्त मसाला। तो वो मसाला क्या होता है, क्योंकि खाने में तो बहुत मजा आता है। यहाँ पर मैंने ये आलू उबाल के रख लिए हैं, पहले ही उबाल लिए हैं। अब इनको हम हाथों से एक बोल में ऐसे तोड़ेंगे। बहुत बारीक नहीं करने होते हैं, इसके मोटे मोटे चंक्स आने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने मटर, जो सादी वाली मटर होती है सूखी वाली, इसको भी मैंने वैसे बॉईल कर लिया बगैर नमक के। तो यहाँ पर आप चने भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटर बॉईल की है। आलू को इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ, ये देखिएगा। और आधी डाल देंगे इसी में हम मटर। आधे मैंने आलू डाल दिए और आधे डाल देंगे यहाँ पर मटर।
आपका जितना मसाला लगता है आप उतना बनाइएगा, मेरा इतना मसाले से हो जाएगा। अब इसी में डालेंगे हम अपना सीक्रेट मसाला, 1 चम्मच मसाला डालेंगे, बहुत मत डालिएगा। ये मैंने 8 से 10 मसाले मिक्स करके बनाया हुआ है, ये बहुत ही सीक्रेट मसाला है, सारे ये गोलगप्पे की जान यही है। तो इसमें हम इस तरीके से मसाला डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम हरी वाली चटनी इस तरीके से, और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर हम मीठी वाली सौंठ। जब ये मिक्स होगा तो ये बहुत ही अमेजिंग बनेगा। यहाँ पे 1 चम्मच से इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत बारीक नहीं करना होता है, इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा इसमें चंक्स रहने चाहिए, ठीक है। अब सारी चीजें हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई हैं। अब बनाते हैं हम गोलगप्पे। अब पानी और मसाला बना के हमने तैयार कर लिया है। अब बनाते हैं हम गोलगप्पे के लिए डो। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी, ठीक है। 1 कप मैंने सूजी ले ली है और ये थोड़ा सा मोटी वाली सूजी है। आपको कितने गोलगप्पे बनाने हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। अब 1 कप सूजी में मैंने धीरे धीरे डालेंगे, ये थोड़ा सा जो तेल लिया है ये है मेरा गुनगुना, इसमें मिलाएंगे, क्योंकि ठंडा मत डालिएगा। यहाँ पर तेल कितना लगेगा मैं एंड में बताऊंगी जब हमारा डो तैयार हो जाएगा। 1 कप मैंने सूजी ली है, पहले मैं तेल यहाँ पर गुनगुना होने चाहिए, तेल में इसको हम अच्छे से हाथों से मसल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा तेल इसमें और लगेगा, मैंने आधा कप तेल लिया है, मैं आपको अभी तेल दिखा दूंगी, है ना। इतना तेल मेरा बचा हुआ है। इसको हम तब तक मसलेंगे जब तक ये मुट्ठी के बीच आने ना लगे, इस तरीके से बिल्कुल मुट्ठी के बीच आ जाएंगे और अच्छे से हम तेल को मसलेंगे, तभी हमारी पूरियां कुरकुरी बनेंगी, बिल्कुल खस्ता। 1 कप सूजी के लिए हमने ½ कप ऑयल लिया हुआ था और उसमें से हमारा 1 टेबल स्पून ऑयल बचा हुआ है। ऑयल तब तक डालना है, हमको कैसे पता करना है कि सूजी हमारी तैयार हुई नहीं, तो इस तरीके से अगर हम डो को हाथ में लेंगे तो हमारी मुट्ठी में इस तरीके से बंधना चाहिए, है ना, इस तरीके से, ये खुलना नहीं चाहिए, तब परफेक्ट मोइन हमारा तैयार होता है। अब इसको गूंदने के लिए मैंने लिया है पानी गुनगुना। पानी गुनगुना ही लीजिएगा, वरना ठंडे पानी में जो सूजी है वो गोलगप्पे बिल्कुल पापड़ी बन जाएंगे। जब ये गर्म पानी हम डालेंगे तो ये सूजी खिल के उभरेगी। थोड़ा थोड़ा करके जैसे हमने ऑयल डाला था वैसे ही हमको पानी भी डालना है, क्योंकि ऑयल डाला हुआ है, पानी यहाँ पर कम लगेगा, और पानी सूजी बहुत ज्यादा पानी पीती है, ठीक है। इस तरीके से हम पहले थोड़ा सा ही डालेंगे। अब देखिए ऑयल इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था, पानी इसने बहुत कम लिया है, अभी इतना ही पानी हमारा लगा हुआ है 1 कप पानी में से, क्योंकि सूजी पानी पीती है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी, उतना ही डालेंगे, हमको सूजी को गीला नहीं करना है। और इस डो को हमको आटे की तरह ऐसे नहीं गूंदना होता है, ठीक है, इस तरीके से नहीं गूंदना होता है, बल्कि हमको हथेली से गूंदना होता है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। बिल्कुल हमको पता नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पर ये सूजी है, चिकना सा एक डो बन जाएगा, तभी हमारा ये परफेक्ट डो बनेगा। इस तरीके से मसलेंगे हम, उटक पटक खूब करनी पड़ती है सूजी के साथ। यहाँ पर डो हमारा तैयार हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़िएगा, मेरे पास टाइम नहीं है तो हम इसकी उटक पटक करेंगे ऐसे। तो उटक पटक कैसे करते हैं, परात में डालेंगे, फटाफट ऐसे धीरे धीरे से इसको ऐसे पटकेंगे। ये इतना स्मूथ हो गया हमारा सूजी का डो, यहाँ पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे ये डो सूजी से का है या मैदे का है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल जब तक लचीली ना हो सूजी, वरना सूजी हमारी टूट जाती है, ठीक है। इस तरीके से लचीलापन चाहिए, तभी हमारे गोलगप्पे खिले खिले बनेंगे। इसको गूंदने में मुझे 4 से 5 मिनट पूरा लगा। यहाँ पर हमने पानी बढ़ा लिया था, क्योंकि सूजी जो है पानी पीती है। अगर हम रूखा रूखा रख देंगे तो पूरियां हमारी टूट जाएंगी और बेलने में हमें परेशानी होगी। इस तरीके से बिल्कुल लचीला आटा हमारा हो गया है, ये देखिएगा जैसे मैदा होता है। अब 2 मिनट इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद पूरियां बनाना हम शुरू करेंगे। अब आटा यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। 2-4 मिनट रेस्ट करने के बाद इसको हमने फिर से गूंद लिया है। अब मैं इसकी 2 लोई तोड़ूंगी बड़ी बड़ी, इस तरीके से, क्योंकि मैं पहले पूरी रोटी बेलूंगी इसकी और उसके बाद इसका शेप दूंगी। इस तरीके से मैंने एक चकला बेलन ले लिया है और साइड में मैंने तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है।
बहुत ही बढ़िया हो गया यहाँ पर डो। यहाँ पर गोलगप्पे बनाने का सबका अपना अपना अंदाज है, तो मैंने यहाँ पर एक रोटी बेल ली है और एक ढक्कन ले लिया है, मैंने ओवल कलर का ढक्कन लिया है। इस तरीके से हम काटते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि हमको एक एक रोटी बेलने में, एक एक पूड़ी को बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बचे हुए आटे को हम निकाल लेंगे, उसको हम फिर से लोई बना लेंगे। इस तरीके से आराम से निकल जाते हैं और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर एक रोटी बेल के हमने गोलगप्पे निकाल लिए हैं और दूसरी बारी के हम फिर करेंगे। इनको हम एक एक करके फ्राई करते हैं। पहले यहाँ पर हम एक डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से हमारे गोलगप्पे फूल रहे हैं। आप एक एक करके डालिए, चार चार करके डालिए, इस तरीके से डाल दीजिएगा। जब ये एक तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने हैं तभी हमको पलटने हैं। दूसरा भी डाल दिया हमने। ये देखिए कैसे बॉल जैसे फूल रहे हैं हमारे गोलगप्पे। आप शेप कोई भी दीजिएगा, मैं यहाँ पर ओवल शेप दे रही हूं। और जब एक साइड इसकी अच्छे से पके तभी इसको हमको लौटाना है, ठीक है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट बैच भी डालते रहेंगे, डालेंगे एक एक करके। हम इस तरीके से 2 से 4 एक बारी में डाल देंगे, ठीक है। किस तरीके से फूल फूल के बढ़िया से आ रहे हैं ये, और इतने सॉफ्ट हो रहे हैं। ये देखिएगा, जो फूल गए वो ठीक है, जो नहीं फूले उनसे आप पापड़ी चाट बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर सारे ही फूल जा रहे हैं। अब इनको हम लाइट ब्राउन होने पे निकाल लेंगे। जो फूल रहे ठीक है, जो नहीं फूल रहे तो भी टेंशन नहीं, उनसे हम पापड़ी चाट बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 फूल गए हैं, अच्छे से हो भी गए हैं। इस तरीके से निकालना, देखिएगा बिल्कुल एक तरफ लाइट ब्राउन और एक तरफ थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट। अब जो कुछ आटा हमारा बच गया ना, दूसरा ट्रिक ये है बनाने का। इस तरीके से गोल गोल ऐसे कर लीजिएगा और हाथों के बीच ऐसे प्रेस कर दीजिएगा। बहुत पतले मत कीजिएगा वरना सारे पापड़ बन जाएंगे। थोड़ा सा इसको थिकनेस चाहिए। इस तरीके से मैं सारे ओवल बना रही हूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है, लेकिन इनको रखना नहीं है, ठीक है। 2-4 बनाते रहिए और फटाफट से इनको डालते रहिएगा। अब ये लास्ट बैच बच गया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम गोलगप्पों को सर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 इकट्ठे डाल दिए हैं। इस तरीके से फूल फूल के आ रहे हैं, देखिए क्या जबरदस्त बन रहे हैं। तेल का टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। मेरे गोलगप्पों को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर तेल का टेम्परेचर तेज होना चाहिए, तभी गोलगप्पे हमारे इस तरीके से फूल के निकलेंगे, वरना क्या होंगे वो सौगी सौगी हो जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल जो राइट गोलगप्पे हैं ये होते हैं, है ना। तेल भरा पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। ये देखिएगा मेरे सारे गोलगप्पे इस तरीके से फूले फूले हैं। अगर आपके कोई नहीं भी फूलते हैं तो उससे आप पापड़ी बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए लग रहे नहीं बिल्कुल जबरदस्त गोलगप्पे, और 3 तरीके का पानी हमसे तो रुका नहीं जा रहा है। आप भी एक बार इसको जरूर बनाइएगा। मैं आपको एक सर्व करके भी दिखा रही हूँ, जैसे चाट के ठेले में सर्व किया जाता है। ये खाते ही मुंह में घुल जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बने हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।